पता है सुख भी मेरे अपने कर्म के कारण आते हैं और दुख भी मेरे, जोर से बोलो, सीधी सी बात, ये मेरे अपने ही कर्म है। तो यदि सुखों के आने पर तुम फूल जाते हो, अरे तो दुख भी वहीं से आ रहे हैं, तुम्हारे कर्मों से चल करके, उनके भी ठीकरे दूसरों के सर पे मत फोड़ा करो। ये नहीं कि अच्छा मैंने किया और बुरा भगवान ने कर दिया, ऐसा मत करो। अच्छा भी तुम्हारा ही है तो बुरा भी तुम्हारा ही है। धैर्य के साथ, धैर्य के साथ इतनी प्रार्थना परमात्मा से किया करो कि भगवान कोई दुख कोई विपत्ति है तो इसके सहने की शक्ति, इसकी सामर्थ्य मुझे प्रदान कर। और यदि चाहते ही नहीं कि जीवन में दुख आए तो फिर अपना जीवन वेद के अनुसार बना लो, धर्म के अनुसार बना लो, अपने आप जीवन में सुख आ जाए। जो भी बात चल रही थी ना कि ढोंगी पाखंडी तो जीते जी वालों से भी खा रहे हैं और मरने के बाद वालों से भी खा रहे हैं। उन्हीं के कहने पर पता नहीं हमने कैसी कैसी मान्यताएं चला ली। आप विचार करना, जबकि वेद का सिद्धांत क्या कहता है, जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी जितनी सेवा आप कर सकते हो उतनी करनी, जोर से बोलो, चाहिए। मरने के बाद तो जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार किसी दूसरे शरीर में जन्म ले लेता। उनके मरने के बाद आप कुछ अच्छे काम करना चाहते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम सोचो कि जो हम कर रहे हैं वो उन तक पहुंच जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। एक व्यक्ति यदि यहां से लाडनू ड्यूटी करने के लिए जाता है, लाडनू कितना किलोमीटर है आपके यहां से, जोर से बोलो, 4 किलोमीटर। ये 150 कौन बोल रहा है? मैंने कहा कभी रात में ही बूटी खा करके बैठ गए हो। 4 किलोमीटर है लाडनू आपके यहां से, ठीक है ना, 4। और अगर कोई भैया ड्यूटी करने के लिए लाडनू जा रहा है, मान लीजिए बिजली विभाग में कर रहा है या किसी दूसरी संस्था में कर रहा है, कोई टीचर है पढ़ाने जा रहा है और वो अपनी पत्नी से कहे मेरा टिफिन बांध दे, और पत्नी कहे पतिदेव तुम चले जाओ, तुम चले जाओ और मैं तुम्हारे नाम का टिफिन निकाल के पंडित जी को खिला दूंगी और वो तुम तक पहुंच जाएगा, तो पहुंच जाएगा क्या? जोर से बोलो। जब 4 किलोमीटर पर तुम्हारा टिफिन नहीं पहुंच रहा है तो पता नहीं वो जीवात्मा तो कितने किलोमीटर दूर तुमसे बैठी हुई है। तुम यहाँ श्राद्ध के दिन थाली निकाल के बैठी हो और तुम सोचो कि मैं किसी और को खिला दूं, वो वहां पहुंच जाए, तो वो पहुंचने वाला, जोर से बोलो, खिलाना है तो जीते जी खिलाओ। पर हम क्या कर रहे हैं? जीवित पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीवित पिता को मुक्के लात, मरे पिता को दाल और भात। जब तक बड़े बुजुर्ग जीवित हैं तब तक उनका मान सम्मान नहीं करते और मरने के बाद श्राद्ध के दिनों में थाली लेकर के घूमते कग्गों के पीछे। बताओ क्या हमारे बड़े बुजुर्ग इतने निकम्मे थे कि वो सारे के सारे कग्गे ही बन गए और कुछ बने ही नहीं? आप चिंतन करो कितना बड़ा अंधविश्वास हम लोगों ने बना रखा है। अरे ये जो बड़े बुजुर्ग तुम्हारे बैठे हुए हैं ये तुम्हारे घर के जीते जागते देवता हैं। आज कोई व्यक्ति यहां से चले और पता लगा 1000-1500 किलोमीटर की यात्रा करके जाए वैष्णो देवी में, कटरा में जाकर के भी 14 किलोमीटर पैदल चढ़ रहा है पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ के ऊपर जाकर के जैसे ही मंदिर में घुसा तुरंत एकदम आगे से आगे चलो 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 खदेड़ रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। और सेकंड मिले, मिनट भी नहीं, सेकंड मिले, चंद सेकंड, हाथ जोड़ करके आंखें बंद खड़े करके जय माता की, जय वैष्णो माता की खूब बोलता है और बाहर निकल के क्या कहता है? ओहो जीवन धन्य हो गया, माता रानी के दर्शन हो गए। पर माता रानी क्या देख रही है? वो माता रानी भी देख रही होगी कि ये मेरे पीछे तो आ गया यहां तक, पर घर की माता को तो कभी प्यासी रहती है तो एक गिलास पानी नहीं पिलाता
है, ये मुझ पर चुनरी चढ़ाने के लिए आ गया, पर घर की माता का तिल फटा रहता, ये तो उसे साड़ी नहीं लाके देता, दामन नहीं लाके देता। ये मुझे यहाँ पर हलवा खिलाने आ गया, पर घर की माता को कभी बैठ करके भोजन नहीं कराता। बताओ ईमानदारी से दुजार वालों, क्या वैष्णो माता प्रसन्न हो जाएगी? जोर से बोलो, कभी नहीं होगी। पर हाँ, भले ही वो वैष्णो देवी न जाता हो, पर यदि घर की माता को प्रतिदिन पति पत्नी दोनों मिलकर के अरे खिलाते भी हो, कपड़े भी लाके देते हो, दवाई भी लाके देते हो, और रात को माँ के पैर भी दबाते हो, तो दुनिया की जितनी भी देवी है, मैं गारंटी दे करके कहती हूँ, वो दुजार में तुम्हारे घर पर ही कृपा बरसा करके चली जाएगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी देवियां तुम पर यही कृपा बरसा के चली जाएगी। ये माँ बाप तुम्हारे सच्चे देवी देवता हैं। अच्छा, कितनी बहुएं ऐसी बैठी हैं जो रोज अपनी सास के पैर दबाती है? जरा हाथ उठाना एक बार। ओहो, गई भैंस पानी में। एक ने भी तो गजबन ने हाथ नहीं उठाया बिल्कुल भी, हैं? और ये सारी वो बैठी होंगी जो लड़ती होंगी हर साल अपने पति से, तीर्थ कराला, तीर्थ कराला, तीर्थ कराला। ये लड़ती होंगी तीर्थों पर जाने के लिए। अरे ये तुम्हारे घर की जो बड़ी बूढ़ी बैठी हुई हैं, यही तो तीर्थ हैं तुम्हारे, जिनकी सेवा करके तुम्हारा जीवन तर जाएगा। पर एक ने भी हाथ नहीं उठाया। और कहीं कहीं तो इतनी खतरनाक भी होगी, बोले पता नहीं डोकरी कौन से कारे कौवे खा के उतरी है जो मरती नहीं बिल्कुल। सारी दुनिया जा रही है पर ये नहीं जा रही। इतनी बीमारियां लॉन्च हो रही है पर इसके नाम की नहीं लगती एक भी बीमारी आकर के। आप विचार करो। अब इसी से आप अंदाजा लगा लो कि घर में अपनी सास के पैर एक नहीं दबाती। बताओ, अच्छा दबाने चाहिए कि नहीं दबाने चाहिए? ये तो नहीं कह रही बोले गला ही दबा देंगे हम। दबाने चाहिए पर एक नहीं दबाती, एक नहीं दबाती। जरा सोचना। और निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, ओ मेरी माताओं जरा ध्यान से सुनना। एक आर्य परिवार की लड़की, जैसे हमारी बहन अभिलाषा है गुड़िया, बहुत समझदार, बड़ी विदुषी, ऐसी एक आर्य कन्या जो बड़े संस्कारों से संस्कारित थी, एक परिवार में चली गई। अब आप भी जानते होंगे जब नए नए विवाह होते हैं ना, तो सास को सारे देवी देवता याद आ जाते हैं। कहीं पीपल पुजवाएगी, कहीं नलका पुजवाएगी, कहीं चाक पुजवाएगी, कहीं सैयद पुजवाएगी, कहीं कुछ पुजवाएगी। यहाँ भी धोख मार, यहाँ भी धोख मार, ये भी कर, ये भी कर। सारे देवताओं पर लेके बहू को घूम जाती। अब वो आर्य परिवार की लड़की जो नई नई आई थी, मेरी माताओं, उसकी सास ने कहा बेटी चल तैयार हो ले, मंदिर में जाना है धोख लगाने के लिए। नई नई थी बेचारी, मना नहीं कर सकती थी। क्यों? माँ ने सिखा करके भेजा था बेटी अपनी सास के अनुसार चलना, जो तेरी सास कहे वो करना, जो उनके घर की रीत परंपरा हो उसको अपनाना, अपनी सारी बुराई यहाँ छोड़कर जाना और अच्छाई को धारण करके जाना। और आज से बेटी हम बाद में हैं और वो, जोर से बोलो। अच्छा, ये शिक्षा भी माताओं ध्यान से सुनो, अच्छी माता ही दे सकती है। नहीं, कई माता तो इतनी खतरनाक है, गाड़ी में बैठा करके हाथ में मोबाइल दे करके कहती है छोरी सुन, सुई से लेकर के गाड़ी तक को पूरा सामान दियो है, किसी की सुनना मत। और लड़की कहे कि माँ अगर कोई सुनाने लगे, बोले अगर कोई एक सुनाए तो बोले कितनी सुनाना, जोर से बोलो। देखो सारियों की ट्रेनिंग पक्की है। इसी से तो पता लगता है इनकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ की चली हुई है। सारियों की पक्की है। कोई कह रही है 4 सुनाना, कोई कह रही है 5 सुनाना, कोई कह रही है 10 सुनाना। इसको कम करो, वही कर दो जहां पहले था ये।
आप विचार करना, चिंतन करना कि जो ये शिक्षा देकर के भेज रही है कि एक की जगह चार सुनाना, वो किसी के घर की लक्ष्मी बन के जाएगी क्या? बोलो, वो तो नहीं जाएगी लक्ष्मी बन के, वो तो किसी के घर में जाके उधमी मचाएगी। ध्यान रखना, वो तो उधमी मचाएगी किसी के घर में। ओ मेरी माताओं, बच्चियों को अच्छी शिक्षा देकर के भेजो और अपने बेटों को भी सिखाओ कि बेटियों से कैसे बर्ताव करना चाहिए। कई जगह बेटों को कह देगी इसे अपनी जुत्ती के नीचे रख, वो किसी के हृदय का टुकड़ा है, सब कुछ छोड़ के आई है, वो तुम्हारी पैरों की जूती बनने के लिए नहीं आई, वो तुम उसे अपने घर की लक्ष्मी बना करके लाए हो। तो लक्ष्मी का सम्मान होना चाहिए, लक्ष्मी का अपमान नहीं होना चाहिए। अपनी बेटियों को भी इतनी अच्छी शिक्षा दो कि वह दूसरे के घर में जाकर के उनका सम्मान कर सके, लक्ष्मी बन के रह सके। और अपने बेटे को भी ये शिक्षा दो कि वो उसका सम्मान कर सके, ना कि उसका अपमान करे। ध्यान रखना, दोनों के लिए है ये शिक्षा। अब जो अच्छी माँ है वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देकर के भेजती है, उल्टी पट्टी नहीं पढ़ाती। और जो उल्टी पट्टी पढ़ा रही है, आजकल मैं देख रही हूँ बीमारियां बढ़ती जा रही है। आज जितनी भी बहुरानी आती है, नहीं बींदनी आती है, ये सास से कम बतियाती हैं और मायके में बैठी हुई माँ से ज्यादा। और जो मायके में फोन भिड़ा करके रखेगी और वो माँ भी उधर पता लगा वो बन करके ना सीबीआई की एजेंट, और वो सारी सूचना देती रहती है, ये कर ये कर ये कर ये कर। यदि किसी भी लड़की के फोन ससुराल में रहते हुए मायके से ज्यादा भिड़े रहेंगे तो वो भी घर को कभी बसा नहीं सकती, वो उजाड़ेगी जरूर। इसलिए अपनी बेटियों को शिक्षा दे करके भेजो कि वो सास की बात को सुने, और सास को भी उसे बेटी की तरह ही मानना चाहिए, है ना। सास भी उसे वैसे ही अपनाए। तो जो अच्छी माताएं वो अच्छी शिक्षा दे के भेजती।